प्रिय दर्शकों, मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौर से मैं पूरे संसार के समक्ष ऐसा सच रखने जा रही हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा, पर सत्य है। आपको सुनकर विश्वास भी नहीं होगा, पर मैं पूरा प्रमाण के साथ उस सत्य की पुष्टि भी कराऊंगी। वो सत्य है स्वयं दैव्य शक्ति का। जिस विश्वास से पूरा संसार दैव्य शक्ति को पूजता है, एक शब्द में मैं कहूँ कि दैव्य शक्ति वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जिस विश्वास से पूजते हैं, मानते हैं, जिस आस्था निष्ठा से आप विश्वास रखते हैं दैव्य शक्ति, देवादिदेव महादेव, उनकी अर्धांगिनी माता सती, भगवान श्री राम कृष्ण, राम सीता हो, राधा कृष्ण हो, जो भी, पर मैं पूरा बताऊंगी तो माता महादेव का बताऊंगी, जो स्वयं मेरे साथ प्रत्यक्ष प्रमाण में आपके समक्ष हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। जो मेरे साथ स्वयं देवादिदेव महादेव, उनकी अर्धांगिनी माता सती, जिनको आप जगत जननी कहते हैं, तो 2020 से 24 तक मेरे साथ 4 साल जो किया उन्होंने अपनी शक्ति में बांधकर, मैं उनकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रही थी। बार बार मैंने मना किया कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ा। बार बार मुझे विश्वास दिलाया। मैं मंदिर गई, मैं बोल रही हूँ, माथा टेक रही, रो रही, हाथ जोड़ रही, गिड़गिड़ा रही, माता महादेव मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बराबर 24 घंटे प्रति पल मेरी आत्मा में बोल रहे थे, दृष्टि में बहुत कुछ दिखा रहे थे। शक्ति में बांध के मुझे 2020 में स्टार्टिंग की थी इलाहाबाद में। 3 महीने मुझे अपनी शक्ति में बांध रखा, और 3 महीने में आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं सत्य की पुष्टि जिन लोगों को दैव्य शक्ति की सिद्धियां प्राप्त हैं उनके द्वारा मैं करवाऊंगी, कि 3 महीने में मुझे 15 से 20 दिन भी खाना नहीं खाने दिया। इस तरीके से मुझे रखा, मैं उनकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रही। 3 महीने में मुझे 3 दिन भी सोने नहीं दिया। 24 घंटे प्रति पल मुझे बांध के रखा, नहीं पता क्यों। जब पूछा तो मैं तुम्हारे अस्तित्व की पहचान करा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगी इन्होंने मेरे कौन से अस्तित्व की पहचान कराई है। जब उस शक्ति को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ तो क्या ज़बरदस्ती है किसी को अपनी शक्ति में बांध कर? जब वो मना कर रहा तो फिर मंदिर में वचन देकर, बाधा कर कि ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, बार बार विश्वास दिलाकर, और उसके बाद विश्वासघात किया। जिन बातों का भी मुझे विश्वास दिलाया है वो नहीं किया। मैं स्वयं मंदाकिनी गुप्ता पूरे संसार के समक्ष रखूँगी, और जो कथावाचक हैं, जिन लोगों को सिद्धियां हैं दैव्य शक्ति की, जो महामंडलेश्वर लोग हैं और शंकराचार्य हैं, जो भी लोग भी हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, शास्त्र पुराण वेदों का अध्ययन करके संसार में दैव्य शक्ति के प्रति विश्वास बढ़ाते हैं, और इसी से उनका सम्मान है, इसी में उनका जीवन होता है। तो मेरा सभी कथावाचक और जिन लोगों को दैव्य शक्ति की सिद्धियां प्राप्त हैं, उनसे, सभी महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सभी संत जनों से एक ही सवाल है कि दैव्य शक्ति देवादिदेव महादेव और माता ने मुझे 4 साल अपनी शक्ति में बांध कर रखा है। मैं एक सांसारिक लड़की हूँ, मेरा प्राकट्य नहीं किया था महादेव ने, मेरा जन्म मुझे मम्मी ने दिया है। किस अस्तित्व की मुझे पहचान करा रहे थे और मेरे साथ क्या क्या नहीं किया है। बाधा वचन देकर, विश्वास दिलाकर, बार बार मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो मेरा सभी कथावाचकों से, जो लोग भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन सभी से यही सवाल है, मुझे जवाब चाहिए कि आप स्वयं अपने आराध्य इष्ट देव से पूछिए कि एक लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। गंदे भाव डाले हैं, दृष्टि में अपना शिवलोक की बातें की, अपने बारे में बातें की, और सांसारिक कुछ लोगों की बातें की। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ, फिर भी मुझे बांध कर मुझे दृष्टि में दिखाया है, बताया है। बहुत लोगों के नाम भी लिखवाए हैं। जिस विश्वास से पूरा संसार दैव्य शक्ति माता महादेव को पूजता है, मैं एक शब्द में कहूँ कि वो ठीक विपरीत हैं उसके। जैसा आप सोचते हैं कि ईश्वर ऐसा करता है, पर मैं इस बात को साबित कर दूंगी संसार के समक्ष। मैं उसी के लिए अब मैंने शुरू कर दिया है। अब तक इन्होंने मुझे बांध रखा है, जो भी दिक्कतें दी, मुझे काफ़ी कमज़ोर बनाया, सारी मजबूरियां मेरे साथ रहीं, जिस कारण से मैं नहीं कर पाई, और बहुत सी धमकियां दी, बहुत गलत किया मेरे साथ। पर मैं कब तक सहन करूं? मेरा एक सामान्य जीवन था, 4-5 साल से मुझे पढ़ने नहीं दिया, और उसके बाद मेरी जब शादी स्वयं स्वीकार की तो फिर शादी हुई। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहने दे रहे हैं। 22 जून 2023 को मेरी शादी हुई। अब तक मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। धमकियां देते हैं, ऐसे से ऐसा मैं करा दूंगा, वहाँ पहुँचोगी, ऐसे से ऐसा, तो उस डर से मैं अब तक नहीं पहुँच पाई हूँ। पर मैं कब तक ये सब सहन करूँ?
ये है इनकी ताकत। मैं ये पूरा सच बताऊंगी, बहुत कुछ किया अपनी शक्ति में बांध के। अगर मैं अभी शब्दों में व्यक्त करूं तो संसार सुन नहीं पाएगा। जिस विश्वास से आप लोग पूजते हो, मानते हो, आपकी जो आस्था है ईश्वर के प्रति, पर मैं बताऊंगी पूरा, क्योंकि कोई सांसारिक व्यक्ति अब तक मेरे साथ इतना कर नहीं पाता, और थोड़ा सा भी कुछ करता तो आज जेल में होता। ये है दैव शक्ति की ताकत के कुछ भी कर लिया। और सबसे बड़ी सज़ा मुझे इसी बात से मिली है 2020, 21, 22 और हाफ 23 में इन्होंने जिस विश्वास से आप लोग पूछते हैं उसी भाव से बातें की हैं। और लास्ट 23 और 24 में इन्होंने अपना पूरा सच बता दिया कि मैं तुम्हारे ही साथ नहीं, संसार के और लोगों के साथ भी ऐसा करता हूँ। तो मैं जैसे शक्ति में बंधी रही हूँ, बाहर कभी नहीं निकल पाई, किसी को बताई, किसी को नहीं बता पाई, विश्वास हुआ नहीं हुआ। फिर अन्य 8-10 सिद्धियों के पास गए जिन्हें दैव शक्ति की सिद्धियाँ हैं, उन लोगों ने भी मेरे सच को उजागर किया। मुझे 4 साल में कोई भूत प्रेत ये कुछ नहीं बता पाया। स्वयं दैव शक्ति माता महादेव का नाम बताया है कि यही तुम्हें शादी से पहले और बाद परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शक्ति में बांध कर तुम्हें बहुत परेशान किया। और एक बात और कि जो देश के समस्त युवा जो हैं उनके साथ भी घोर अन्याय हो रहा है। मैं एक शॉर्ट में रख रही हूँ, आगे मैं पूरा विस्तार से बताऊँगी कि वो कैसे। एक कुछ लोगों से बात करती है दैव शक्ति माता महादेव, और जो ISPCS के एग्ज़ाम होते हैं आत्मा में बोलकर प्री मेंस इंटरव्यू ये लोग कराते हैं, और वो लोग आज भी अपने पद पर चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं। फिर आप कहें कि उन लोगों ने आज तक उजागर क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पढ़ना नहीं पड़ा, बिना पढ़े उन्हें सब कुछ मिला। वो लालची किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने ले लिया, पर मैंने साफ मना किया, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, कर्म पर अधिकार है, मैं अपने स्वयं मेहनत से लूँगी। 2 साल में बनूँ, 4 में बनूँ, 6 में बनूँ, जब बनूँगी अपनी मेहनत से लूँगी। मुझे नहीं चाहिए, इतना बड़ा संसार है, कहीं और अपना दीजिए जिसको जो देना है, पर मुझे छोड़ दीजिए। तो ना तो मैंने लिया, और ना मुझे नहीं लगता ये देना चाहते थे, क्योंकि बार बार जो भी इन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया, विश्वासघात किया, और मैं लेना भी नहीं चाहती थी। साफ हाथ जोड़ के मैंने मना किया। तो बाकी जो युवा हैं जो दिल्ली इलाहाबाद में 8-8, 10-10 साल पढ़ रहे हैं और उनका ISPCS का सपना पूरा नहीं हो पाता है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो कुछ वैकेंसी इस तरीके से 5-5, 6-6 साल लड़का लड़कियों से बातें करते हैं और उन्हें पेपर बोलकर करवाते हैं। आपकी नज़र में वो लोग कोचिंग करते हैं, पर कोचिंग 4 घंटे के बाद जो 8, 10, 12 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है वो लोग नहीं करते हैं। अंदर क्या चलता है स्वयं महादेव बताए कि वो लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करवाते हैं। पर जितनी जो फॉर्मेलिटी होती है वो लोगों को फिर विश्वास यही होता है कि उन्होंने पढ़ के किया है। पर सच ये है कि हमें करीब 30-40 लड़का लड़कियों के नाम बताए हैं, बोलकर लिखवा चुके हैं। अभी एक वीडियो मैंने 2 लोगों के नाम रखे थे, मैं आगे और भी रख दूँगी। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी सोच नहीं है, स्वयं महादेव मुझे बताए हैं। और जब 20 और 21, 22 और 23 में नहीं, 24 में मुझे बताया है कि मैं ऐसा भी करता हूँ। और अन्य लोगों को जो सिद्धियां हैं या जिन लोगों से और जो बड़े पद हैं बात करते हैं, उन लोगों के बारे में भी बताए हैं। तो 4 साल में स्वयं दैव शक्ति के ज़्यादातर फॉर्मेट हमारे पास आ चुके हैं। इन्होंने 20 में जो किया तो मुझे 21 में पूरा भुला कर रखा कि किसी को कह ना दे कि माता महादेव ने मुझसे ऐसी बातें की हैं। पर कब तक